नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे और वर्कशीट है हमारी 23, डेट है हमारी 26 अगस्त 2020। तो ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है। क्लास आपकी 9th है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश मीडियम में है ये मैथमेटिक्स, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से आप न्यू अगर यूज़र हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एक बेल आइकन होगी उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट मिस कर दोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा टफ टास्क है। ठीक है बच्चों, तो इसको ईजी करना है हमें। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इट इज फॉर्म 180 डिग्री। सच ए पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड लीनियर एंगल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्कशीट के अंदर लीनियर पेयर कौन सी होती थी, जहां पर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, पहली बात तो रे एक इस तरह की ये दी हुई थी, एक लाइन थी और यहाँ पर मान के चलिए एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा था, इस लाइन को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल बनाती है वो 180 डिग्री का बनाती है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द दिस लाइन। रिकॉग्निशन ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये चीज तो हम कर चुके हैं। आज हम इस वर्कशीट में देखेंगे, चिल्ड्रन लेट अस प्रूव द फॉलोइंग। कैसे हम प्रूव करेंगे? ये थ्योरम है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन ये है कि दो लाइन आपको दिख रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एंड सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों की दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रही है, तो वो आपस में इक्वल है। कहने का मतलब है यहां पर हमें प्रूव करना है कि 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के। ये प्रूव करके दिखाना है हमें कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। तो देखें कैसे प्रूव करेंगे। इन फिगर 1 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। ठीक है, ये ओ पॉइंट है। एज ए रिजल्ट टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म। तो दो अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, जो कि हम कहना चाह रहे हैं कि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन ली ओ ए स्टैंडिंग ऑन लाइन सी डी। तो ओ ए जो है वो किसके ऊपर बनी हुई है? सी डी के ऊपर बनी हुई है। तो लीनियर पेयर बना रही है, अभी हमने ऊपर देखा था। अगर लीनियर पेयर बना रही है तो ये मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पर ये सी डी था और यहाँ पर है ये ए ओ। ठीक है बच्चों, तो ये लीनियर पेयर बना रही है, इसके ऊपर बिल्कुल बना रही है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का। ये एंगल है आपका 1, ये एंगल है आपका 3। तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 किसके इक्वल आ गए बच्चों? 180 के। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। सिमिलरली बिकॉज ऑफ रे ओडी जो है वो किसके ऊपर बनी हुई है? ये ए बी लाइन थी, इसी फिगर में से मैं तोड़ रहा हूं, ये ओडी है। ठीक है बच्चों, तो ओडी जो लाइन है वो किसके ऊपर बनी हुई है? ए बी के ऊपर बनी हुई है। और ये एंगल था आपका 3 और ये एंगल है 2। तो 3 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को हमने सोल्व कर दिया क्योंकि इक्वल है दोनों के दोनों 180 के। ठीक है, तो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। 1 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया रिजल्ट? 1 इक्वल टू 2। इसी तरह से आप प्रूव करके देखना, 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू 2 आ गया, दैट मीन अपोजिट एंगल क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको पहली थ्योरम। अब दूसरी थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फिगर 2 जो फिगर सेकंड है, इसके अंदर ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू के ऊपर जो लाइन बनी हुई है वो ओ एस बनी हुई है। ये देखो, ये वाली लाइन, ये लाइन। ठीक है बच्चों,
ये लाइन बोल रहा है। ये बनी हुई है रे ओ आर एंड ओ टी, ये ओ आर है और ये ओ टी है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल मतलब एक्स, ठीक है। एस ओ क्यू दैट मीन्स ये वाला एंगल वाई, ठीक है बच्चों, क्लियर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड एंगल आर ओ टी ये वाला हमें फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पर ओ एस टेंड कर रहा है पी ओ क्यू पे, ओ एस किसके ऊपर है, पी ओ क्यू के ऊपर, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, 180 का बनाएगा। किसके किसके बीच में, पी ओ एस, एक तो ये हो गया, देखो मैं समझा देता हूं आपको, ये पी ओ क्यू है, ये लाइन ये बनी हुई है एस, तो यहाँ पर ये एंगल 180 का बनाएगा क्योंकि ओ एस जो है किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ओ एस प्लस क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू, दोनों मिला के कितने का बनाएंगे, 180 का बनाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर है, ये यहाँ पर लिखा है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से ओ आर एक एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं किसके ऊपर, ऑफ पी ओ एस के ऊपर, पी ओ एस का बाइसेक्टर मतलब तोड़ रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये वाली लाइन थी ना बच्चों, ये लाइन थी आपकी पी ओ एस की, अगर ये एंगल यहाँ पर बना दिया, ये है आर, तो ये क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब तोड़ रहा है। तो अगर ये तोड़ रहा है तो यहाँ पर ये एक्स का एंगल बना रहा है, ये भी एक्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी ओ आर इक्वल टू आर ओ एस, पी ओ आर ये वाला एंगल इक्वल होगा आर ओ एस के, हमने लेट किया, ठीक है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं पी ओ एस इक्वल टू 2 इंटू में आर ओ एस, ठीक है ना बच्चों। पी ओ एस किसके इक्वल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आर ओ एस की वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, तो 2x आ गया पी ओ एस, बिल्कुल आ गया जी, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपको ओ टी का एंगल बनाना है, ओ टी जो है ये वाला एंगल, ये ओ टी है, ओ टी जो एंगल है वो किसको काट रहा है, एस ओ क्यू को काट रहा है, इसको y मान लिया। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू में एस ओ टी, और एस ओ टी की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2y, तो ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। तीसरी और दूसरी दोनों को हम कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, पी ओ एस की वैल्यू हमें पता चल गई, पी ओ एस की वैल्यू कितनी है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस एस ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2y इक्वल किसके आ गए 180 के, तो x प्लस वाई कॉमन ले लूंगा मैं 2, तो आ जाएगा 180, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गए बच्चों 180 माइनस 2, 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये वाला पूरा का पूरा मिला के क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। आर ओ टी निकल गया, अब आपका आर ओ टी एक्स प्लस वाई था, आर ओ टी यही तो निकालना था, ये दोनों मिला के कितने का बना रहे हैं 90 का। और अगर मैं ये 2x है ये 2y है, तो 2x प्लस 2y अगर करें तो कितने का होगा 180 का, पूरा 180 का बनाता है, मगर हाफ कर दें तो 90 आ जाएगा, तो यही तो निकालना था हमें, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया सर, तो चलते हैं आगे। तो देखिए अब क्वेश्चन अपने आप आपको ट्राई करना है, वो मैंने आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया है, सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये फिगर 4 में दी हुई है, तो इसको देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं क्या मतलब है। यहाँ पर फिगर 1 के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, और ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 2:3, ये गिवन है सब कुछ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, यहाँ पर ये फिगर भी गिवन है, ये ध्यान रखना ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, ये वाला फिगर क्लियर है बच्चों। तो इस फिगर के अंदर हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, पहले पी ओ वाई की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री है जी, पी ओ वाई ये दे रखा है, ये है पी ओ वाई, ठीक है बच्चों, पी ओ
वाई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक्स ओ वाई ये लाइन है यहाँ पर, ये लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ है एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई एक लाइन हो गई जो कि लीनियर पेयर था, इसको बोलते हैं एक्स ओ वाई एक लीनियर पेयर बन गया है। तो इसमें दो एंगल बनाएगा, एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, ये 180 बन गया। ठीक है जी, बिल्कुल। पी ओ वाई की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री, उसको पुट कर दिया यहाँ पर, तो एक्स ओ पी की वैल्यू आ गई कितनी, 90 डिग्री। एक्स ओ पी ये वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री। ठीक है, और एक्स ओ पी क्या है यहाँ पर, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चों 90 डिग्री। ये सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है नीचे। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू, अब देखो ए डिवाइड बाय बी रेशियो दे रखी है 2/3, तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ 2x और 3x। ठीक है बच्चों, तो a किसके इक्वल हो गया, 2x के, b किसके इक्वल हो गया, 3x के, क्योंकि x हमें नहीं पता इसलिए रेशियो है ये। 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 5x इक्वल टू 90, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिवाइड बाई 5, 18। ठीक है जी, तो a की वैल्यू क्या थी, 2x, 18 आपने पुट किया तो 18 जा 36। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी थी, 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, सब्स्टिट्यूट किया तो b की वैल्यू आ गई 54। तो ये वैल्यू आ गई आपकी a और b की वैल्यू। हमें निकालनी थी किसकी, समझिए बात को, a प्लस बी किसके इक्वल था, 90 के। a की वैल्यू है 36, b की वैल्यू है 54, तो ये भी तो 90 है, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो हमें निकालनी है c की वैल्यू। अब देखो c की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक लाइन है, तो MON एक लाइन है, MON बिल्कुल है जी, MON एक लाइन है, ये मैं बना देता हूँ आपको इजी रहेगा। MO ये पॉइंट है O और ये है M। ठीक है बच्चों, ये आपको ये दे रखा है और ये वाला तो हमारा निकल गया है, A और B, ये B है और ये A है। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, ये वाला पॉइंट, ये एंगल निकालना है C। ठीक है, तो C निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो मैंने क्या लिया, MON, यहाँ पर ये x दे रखा है और यहाँ पर ये y दे रखा है। MON एक लाइन है, बिल्कुल है। MON अगर एक लाइन है और ये x जो है XO ये एक इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बनाएगा, 180 का एंगल बनाएगा। तो MOX एक एंगल बन रहा है जो कि B है, B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, XON ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, C से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। तो दैट मीन्स ये B हो गया प्लस C जो कि हमें निकालना है 180 डिग्री। B की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 54, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो C की वैल्यू आ गई बच्चों 126। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसके अंदर पहली फिगर जो दी हुई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया जी, मजा आ गया। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 4, ये फिगर 4 दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो चौथी फिगर ये दी हुई है, ये फिगर 4 है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, x, y एंड z। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो PQ एंड RS टू लाइन है, एक PQ है और एक RS है, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, तो इसको हमने O मान लिया और उसके बाद एंगल POS, एंगल POS क्योंकि जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो 50 यहाँ दे रखा है, 50 इक्वल टू किसके हो जाएगा, y की हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा जी। हमें निकालना क्या था, x, y, z, तो y की वैल्यू निकल गई, बिल्कुल निकल गई। अब PQ लाइन अगर हम देखें तो कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये OR इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये एंगल बन जाएगा एक तो ये वाला और एक एंगल ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो POS प्लस SO की
180 के इक्वल होगा। पीओएस की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ये वाला एंगल पीओएस की वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, प्लस एक्स की वैल्यू ये ओएस ले रहा है यहाँ पर, ये वाली ना लाइन लेके आपको ये वाला लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये वाली लाइन ली है इसने, पीओ क्यू तो लिया है, मगर जो इंटरसेक्ट कर रही है वो ओएस वाली ली है, ठीक है बच्चों। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 50 यहाँ चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 130 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसी तरह से नीचे ली हुई है आपकी एक्स की वैल्यू आते ही, एक्स के सामने क्या है, जेड है, तो आपस में ये इक्वल होते हैं ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स इक्वल टू जेड आ गया, जेड एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई 130। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई 130, वाई की वैल्यू आ गई 50 और जेड की वैल्यू आ गई 130। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया एक एक स्टेप। तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर करिए, न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और लास्ट में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, और लास्टली शेयर जरूर कर दो, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको जल्दी से जल्दी ये वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल जाए और वो टाइमली सबमिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अभी के लिए थैंक यू।